हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग सीएसआई या नेट से सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा जो आज सीरीज ये चल रहा है क्वेश्चंस का, ये सीरीज चल रहा है सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी के लिए भी, ठीक है ना। पार्ट बी जो हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे होते हैं। और ये जो सीरीज चल रहा है, ये क्वेश्चन सेशन चल रहा है 2019 से 2025 में सीक्वेंस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस। इससे प्रीवियस ईयर के जो हम लोग क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके उसको भी देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पिछला जो रिकॉर्ड चला हुआ है, वहां पर हम लोग 2011 से 2018 तक के क्वेश्चन में पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सीक्वेंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम सीक्वेंस की ही बात कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज चल रहे हैं और हर पार्ट के हिसाब से चल रहे हैं और हर ईयर के क्वेश्चन सॉल्व। हमको पता है थोड़ा सा लेंदी ये हमारा वीडियो हो जाएगा कि आप लोग 2026 जून में पेपर देने वाले हैं जुलाई में, उनके लिए ये बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देखिए, आप लोग थोड़ा बहुत तो बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक एफ है आर से आर पर, आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है। कहाँ से? एफ आर से आर पर, रियल नंबर टू रियल, ठीक है ना। बी नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कैसा है? याद रखिएगा, नॉन कांस्टेंट, मतलब आप कांस्टेंट यहाँ पर नहीं चूज कर सकते। नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक ना, ये आपका नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू। आपको यहाँ बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पक्का ट्रू हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एक बार इसको समझ लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फॉर एवरी बाउंडेड सबसेट ए ऑफ आर, यहाँ पे क्या है? सबसेट है आपके पास, एक सबसेट हम ले रहे हैं रियल नंबर का, ठीक है ना, जिसका एफ इनवर्स कह रहा है कि एफ इनवर्स इज अ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। क्या कह रहे हैं, फिर से पूछिए कि आपके पास जो यहाँ पर नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना, ये जो है ये हमारा क्या है? एवरी बाउंडेड सबसेट, आप कोई भी बाउंडेड सबसेट आर का लीजिए, वो उसका इनवर्स, फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो भी बाउंडेड होगा आर में, ठीक ना। आप बाउंडेड फंक्शन यहाँ पे लीजिए, ठीक ना। आपको ए जो चूज करने कह रहा है वो आप बाउंडेड सबसेट लीजिए, लेकिन जो फंक्शन है उस फंक्शन का इनवर्स भी क्या होगा? वो भी बाउंडेड होगा। कह रहा है क्या ये जरूरी है? देखिए, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? उससे पहले एक रिजल्ट से समझिए। रिजल्ट क्या कहता है कि आपको ये रिजल्ट पता होगा कि द प्री इमेज ऑफ द प्री इमेज ऑफ एवरी बाउंडेड या कंपैक्ट, ठीक है, एवरी बाउंडेड या कंपैक्ट ले लीजिए, ठीक है ना। कंपैक्ट हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज एंड बाउंडेड। जो भी सेट आपके पास क्लोज एंड बाउंडेड होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपैक्ट बोलते हैं। आपके पास कोई भी प्री इमेज ऑफ एवरी बाउंडेड या कंपैक्ट सेट का क्या होता है? सेट इज कंपैक्ट एंड बाउंडेड, सॉरी, बाउंडेड एंड कंपैक्ट। हम लोग क्या करेंगे, अगर आप कोई भी सेट ले रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बाउंडेड है, तो उसका प्री इमेज भी क्या होगा? बाउंडेड होगा। अगर आप कोई सेट ले रहे हैं जो कि कंपैक्ट है, उसका प्री इमेज भी क्या होगा आपके पास? कंपैक्ट। मतलब बाउंडेड का प्री इमेज बाउंडेड एंड कंपैक्ट का प्री इमेज कंपैक्ट, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है जो कि साइन एक्स है। अब आपको पता है साइन एक्स आपका ना तो नॉन कांस्टेंट है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट ये नहीं है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी है जो कि आर से आर पर डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक सेट ले रहे हैं जो कि आपके पास, देखिए, जो भी रूल का वही रूल के हिसाब से क्या कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सबसेट, आपको जो यहाँ पर ए चूज करा वो बाउंडेड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर, हमको पता है साइन एक्स की जो डोमेन होता है वो आपके पास यही होता है ना, इसका जो इमेज होता है वो सारी चीजें आपको पता है कि यही होता है ना। इस पे ये डिफाइन होता है कि इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। ये आपके पास बाउंडेड है, राइट। ये आपका कहाँ है? बाउंडेड है, आओ आर में, ठीक ना। लेकिन
अब इसका हमको क्या देखना है, प्री इमेज देखना है। प्री इमेज देखना और बताना है क्या वो भी आपके पास बाउंडेड बनेगा सबसे टॉप आर के। एफ इनवर्स ऑफ क्लोज इंटरवल -1 से 1 का जो इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, आर बनेगा। साइन इनवर्स जो बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, पूरा का पूरा आर बनता है। तो आर आपका क्या है, ये बाउंडेड है। क्या आप बोलेंगे कि आर आपका बाउंडेड है? नहीं, आर आपका क्या है, अनबाउंडेड है। आर आपका क्या है, अनबाउंडेड। आपने क्या किया, एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन लिया जिसको आपने बताया कि ये आपके पास एक बाउंडेड सेट है जो कि आर में है। इसकी प्री इमेज भी देखे, प्री इमेज आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे अनबाउंडेड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी प्री इमेज जो होगी, इसका जो इनवर्स होगा वो भी आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा, सबसेट होगा किसका, आर का। लेकिन ये कैसा है, अनबाउंडेड है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। सेकेंड ऑप्शन पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यक्स, आपके पास एक ऐसा यक्स एग्जिस्ट होगा किसमें, आर में, कि सच दैट एफ ऑफ यक्स जो होगा वो इक्वल यक्स होगा। क्या ये बात ट्रू है कि आपके पास एक ऐसा नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस फंक्शन होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड पॉइंट देगा। क्या ये बात ट्रू है? इसका कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब फिक्स्ड पॉइंट ही तो होता है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को हम लोग फिक्स्ड ही फंक्शन ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जो कि आर में प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स देगा, मतलब फिक्स्ड ही पॉइंट देगा। क्या ऐसा ही अकेले फंक्शन मिलेगा? हम बोलते हैं नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये कैसा है आपका, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कैसा है आपके पास, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या ये फिक्स्ड दे रहा है, फिक्स्ड पॉइंट देगा ये? क्या ये फिक्स्ड पॉइंट देगा? नहीं देगा भाई। ये पूरा आप जो भी आपकी कंडीशन है क्वेश्चन की, उस सभी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है। आपके पास ऐसे नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन मिल रहा है, ऐसे एक नहीं, ऐसे आप लाखों बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लाखों करोड़ों बना सकते हैं, जो कि आपके पास नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन ये बनेगा, लेकिन ये फिक्स्ड पॉइंट वाले जैसे कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। इसलिए आपके पास थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। बचा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है आपके पास, फोर्थ देखिए, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक यक्स इन आर इज सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका 0 होगा। कहने का मतलब है आपके पास एक ऐसा नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा जो आर में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि वो फंक्शन को 0 पे भेज दे। अच्छा, ऐसी बात है। तो आप लोग क्या करेंगे, लिए लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनको दे दीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये इसको 0 पे भेज के दिखाएं। ये हमारा कैसा है, नॉन कांस्टेंट, ये हमारा कैसा है, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। ये हमारा कैसा है, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। इसमें आर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 0 पर भेज सके। तो इसलिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। फर्स्ट भी डिस्कार्ड, थर्ड भी डिस्कार्ड एंड फोर्थ भी। बचा कौन, सेकेंड। तो ऑप्शन सेकेंड आपके पास करेक्ट हो जाएगा। लेकिन रुकिए, इस कैसे कंटिन्यूअस होगा इसको भी दिखाया है, मतलब सॉरी, कैसे ये ट्रू होगा इसको भी दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि आपके पास एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। ये कह रहा है कि फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस, कोई भी आप कॉची सीक्वेंस एक्शन लीजिए किसमें, इन आर में। अब उस कॉची सीक्वेंस का जो एफ ऑफ फंक्शन वाला सीक्वेंस बनेगा, ठीक है ना, ठीक ना, पता है ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वाला टाइप का जो बनता है कि एक्सन अगर हमारा सी पे कन्वर्ट कर रहा है तो एफ ऑफ एक्सन हमारा कन्वर्ट करेगा कहाँ पर, एफ ऑफ सी में। इस टाइप का जो फंक्शन आपके पास, ठीक है ना, सीक्वेंस में की बात कर रहे हैं कि फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस एक्सन इन हमारा आर में है, तो एफ ऑफ एक्सन भी क्या होगा, एक कॉची सीक्वेंस होगा आर में। कहने का मतलब है कि ये कॉची सीक्वेंस है आर में, तब ये भी जो बनाएगा वो भी कॉची सीक्वेंस होगा आर में। ये हमको बताना क्या ये हमारा ट्रू है या नहीं, ठीक है ना।
तो इसका हम प्रूफ देंगे, इसका कोई एग्जांपल नहीं देंगे, इसका हम क्या देंगे, प्रूफ देंगे। तो एक सेकंड हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस, फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस, क्या दिया गया सीक्वेंस, एक्शन इन आर, ठीक ना, एक्शन कहाँ है आपके पास, इन आर। अब इस सीक्वेंस का फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज, क्या बोल रहा है, इज ए कॉची सीक्वेंस इन आर, इज ए कॉची सीक्वेंस इन आर, कॉची सीक्वेंस इन आर, राइट। इसका हम बकायदा आपको प्रूफ देंगे कि ये बात हमारी कैसे ट्रू है, ठीक है ना। देखिए अब हमें क्या दिखाना कह रहा है कि फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस, आप कोई भी कॉची सीक्वेंस एक्शन ले लीजिए आर में, उसका एफ ऑफ एक्शन, उस फंक्शन का सीक्वेंस का जो फंक्शन सीक्वेंस बनेगा वो हमारा क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा, किसमें, आर में। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इसका प्रूफ करने के लिए आपके पास एक चीज पता होनी चाहिए। चीज कहने का मतलब खाने वाला चीज नहीं, चीज कहने का मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। क्या कहता है, बाई फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर, ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है ये, इसका स्टेटमेंट देखिए, ठीक है ना, स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट से ही सारी चीजें आपको यहाँ पर विजुलाइज हो जाएगी कि हम लोग करने क्या वाले हैं। क्या होता है कि एवरी कॉची, ठीक है ना, एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर, सीक्वेंस इन आर कन्वर्जेंट, ठीक है ना, कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, टू ए लिमिट इन आर, टू ए लिमिट इन आर। आपके पास क्या, कोई भी कॉची सीक्वेंस है इन आर में, वो कन्वर्ट कर रहा कहाँ, आर के एक लिमिट पर, एक लिमिट पर, ठीक है ना। अब इन आर, अब इसके बाद देखिए, एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर कन्वर्ट्स टू ए लिमिट इन आर, ये चीज आपके पास यहाँ पर पता चलेगा कि कोई भी कॉची सीक्वेंस होगा आर में, वो कहाँ कन्वर्ट करेगा, आर के ही एक लिमिट पर कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। अगर इसका कन्वर्ट्स की बात किया जाए, इसके बात किया जाए, इसके कन्वर्ट्स की बात किया जाए, कन्वर्ट्स में क्या होता है इसके पास कि ए लिमिट इन आर, आप कोई भी एक लिमिट लीजिए इन आर में, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि बिकॉज, बिकॉज अगर आर इज ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है ना, कन्वर्स क्या है, एक लिमिट है हमारा इन आर में, आर क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। आर को हम लोग कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से। आर को हम लोग एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। आर को हम लोग क्या कहते हैं, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉची सीक्वेंस है इन आर में, ठीक है ना, तो वो कन्वर्ट करेगा कहाँ पर, लिमिट ऑफ, लिमिट इन आर में। क्यों, क्योंकि आर आपके पास कैसा होगा, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग प्रूफ देखा जाए, ठीक है ना, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या होता है। प्रूफ हम लोग मान के चलते हैं, देखिए जो चीज दिया गया है आपके पास स्टेटमेंट, वही हम स्टेटमेंट लेकर चलते हैं। क्या दिया गया है कि लेट एक्शन आपके पास क्या है, बी एनी कॉची सीक्वेंस, बी एनी कॉची सीक्वेंस इन आर, सीक्वेंस इन आर, ठीक है ना। हम लोग ने क्या किया, एक एक्शन ले लिए हैं जो कि कॉची सीक्वेंस है कहाँ पर, आर में। अब आर कैसा आपके पास, एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस आर इज कंप्लीट, आर क्या है आपके पास, एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, कंप्लीट है, ठीक है ना। अगर आर आपके पास कंप्लीट है,
ठीक है, आर आपके पास कंप्लीट है। यहाँ पे कन्वर्ट्स वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग चल रहा है। अगर आर आपका कैसा है, कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये है कि एक्शन क्या होगा, मस्ट कन्वर्जेंट, मस्ट कन्वर्ट टू सम लिमिट इन आर, सम लिमिट, लिमिट हम ले लेते हैं एल इन आर। अगर एक्शन सॉरी आर क्या आपका कंप्लीट है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एक्शन मस्ट कन्वर्ज टू सम लिमिट इन आर, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आर कंप्लीट है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका एल पे कन्वर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब आपके पास एक चीज और भी दिया गया है। क्या दिया गया है आपके पास, यहाँ पे देखिए दिया गया है जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन आपको कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। इसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि गिवन गिवन दैट f is a continuous function, क्या दिया गया, f is a continuous function in r, सॉरी ऑन r, ठीक है ना। यह क्या दिया गया है, ये आपका सीक्वेंस, तो सॉरी ये कंटिन्यूअस दिया गया है आपका क्वेश्चन में कि यह आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिक्वेंशियल जो एक सिक्वेंशियल डिफिनीशन होता है कंटिन्यूटी का, क्या कर रहे हैं कि बाई द सिक्वेंशियल definition of continuity, definition of continuity, continuity आपके पास एक सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी होता है कि अभी जस्ट जो हम लोग यहाँ पे बात किया गया था कि एक्शन आपका सी पे कन्वर्ट कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्शन भी एफ ऑफ सी पर कन्वर्ट कर रहा है ना। तो यही वाला अप्रोच कि इफ एक्शन आपका कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, एल पे कन्वर्ट, हम लोग यहाँ पे बोले ना एक्शन आपका एल पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक ना। देन f of एक्शन इज कन्वर्ट्स टू f of l, f of एक्शन कहाँ कन्वर्ट्स करेगा, f of l पे कन्वर्ट्स करेगा। तो यहाँ से आप एक चीज बोल सकते हैं, देखिए एक्शन आपका l पे कन्वर्ट्स कर रहा है, और एक्शन को आप लोग क्या चूज किए थे, एक्शन को आप चूज किए थे एक कॉची सीक्वेंस। अब कॉची सीक्वेंस एक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ट्स कर रहा है l पर, ये हमारे स्टेटमेंट था कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर कन्वर्ट्स टू अ लिमिट इन आर। तो एक्शन आपका एल पे कन्वर्ट्स कर दिया, ये सीक्वेंस वाली कॉची सीक्वेंस वाली बात हो गई। एंड बाय सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये पता चल रहा है कि अगर एक्शन एल पे कन्वर्ट्स कर रहा है, तो उस सीक्वेंस का जो फंक्शन ऑफ सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ एल पे कन्वर्ट्स करेगा, राइट। यहां से बोल सकते हैं कि सिंस द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्शन इज कन्वर्जेंट टू द रियल नंबर, टू द, जो ये लिखा गया, जो हम लोग ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे उसको हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, टू द रियल नंबर। कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, ये एफ ऑफ एल पे कन्वर्ट कर रहा है, राइट, एफ ऑफ एल पे, ठीक ना। अब यहाँ पर भी देखिए सीक्वेंस आपने लिया, सीक्वेंस आपको कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पर, एक रियल नंबर पे कन्वर्ट कर रहा है, यही तो है आपका इट मस्ट बी ए कॉची सीक्वेंस, ए कॉची सीक्वेंस। ये ऐसा काम कौन करता है, एक कॉची सीक्वेंस ही काम करता है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज every convergent sequence in a metric space, आपके पास R जो है वो कैसा है, आपके पास metric space is Cauchy। अगर आपके पास, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्शन है कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पर, द रियल नंबर ऑफ एफ ऑफ एल पर। तो इसका ये काम कौन करता है, ऐसा काम तो कौन करता है कि सीक्वेंस जो कन्वर्ट्स कर रहा है रियल नंबर पर, तो हमको पता नहीं कि कोई कन्वर्ट्स कर रहा है रियल नंबर पर, वो हमारा कैसा होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। कोई सीक्वेंस ऐसा कर रहा है तो ये हमारा कॉची सीक्वेंस होगा। अब ये कॉची सीक्वेंस हो क्यों रहा है, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी आपके पास कन्वर्ट सीक्वेंस है कहाँ पर, इन मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस कहने का मतलब आर में, वो कैसा होगा आपके पास, कॉची ही होगा, मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, राइट। यहां से हम लोग ये बात बोल सकते हैं।
तो इससे ये पता चल रहा है कि आपके पास यहाँ पर कि फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस एक्सन इन आर के लिए एफ ऑफ एक्सन भी आपको क्या बनाएगा, एक कॉची सीक्वेंस ही बनाएगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी हुआ है, प्रूफ समझाने में थोड़ा सा कठिनाई हुई होगी हमें, ठीक है ना। तो आई होप अगर क्लियर हुआ होगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा करेक्ट एंड क्लियर, कुछ भी क्रिस्टल क्लियर कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको हम अच्छे से समझा पाए हैं ये प्रूफ, ठीक है ना। तो बाकी अगर प्रूफ नहीं जाना है तो हम लोग तीन तरीके से मतलब सॉरी तीन ऑप्शन को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। बचा है हमारे पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन, इसलिए सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। तो पेपर में तो ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है कि आप प्रूफ करिए वहां पर बैठ के, नहीं प्रूफ में ही आपका सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कार्ड किया, तीन हम लोग यहाँ पे क्या किया है एग्जाम्पल दे करके तीन ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।